लिखिएगा यहाँ पे एनीडेस्क फ्री डाउनलोड, हेडलाइन डालो तो थोड़ा जनरल नॉलेज है। डाउनलोड करवाए थे सर। हाँ तो एक बार लिख लो ना बेटा, 2 मिनट लिख लो, सभी लोग लिख लेंगे, काम आएगा, भूल जाओगे फिर बाद में ना। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए बता दें। कॉपी खोलिए, लिखिए तो एनीडेस्क फ्री डाउनलोड। हर चीज़ कॉपी में होना चाहिए। मान के चलो अगर कभी भुला भी गए तो कॉपी खोल के देख लेंगे ना। क्या कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है दिमाग से निकल गया हो। यस या नो? यस सर। क्वेश्चन आंसर कल 9:30 तक चला था विराज। यस सर। तो सबसे Yes, अच्छा sir. परफॉर्मेंस किसका रहा बेटा? विराज भैया सर कुछ पूछ रहे हैं। सबका ठीक ही था सर। मिला जुला के शिवम भी दिया था जवाब कद्दू को क्वेश्चन का। नो Yes, सर, sir. वो 1-2 का नहीं। दिया था। हाँ चलो 2 दिया ना जी, बहुत है, हम उतने से खुश हैं। यस सर, बहुत है। तब पहले धीरे तो धीरे बोलता था। हाँ वो एक्सपर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन किया था, नैतिक ने क्वेश्चन किया था ना, यस सर, Yes, sir. जवाब दे रहे और थे। शिवम भी क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन नहीं किया था, बस वो आंसर क्वेश्चन किया। ही नहीं करता है सर। आज करेगा शिवम क्वेश्चन, ठीक है ना शिवम? सर लिख लिए। चलो ये यहाँ लिखना है गूगल में एनीडेस्क फ्री डाउनलोड, इसके बाद ये फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। अब देखो यहाँ पे अभिराज का क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे हैंड का साइन आ रहा है ना विराज, यस सर। जब यहाँ पे क्लिक करोगे सिंगल क्लिक तो ये खुल जाएगा, बट यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो कहाँ पे खुलेगा? सेम टैब में या नेक्स्ट टैब में? नेक्स्ट टैब में खुलेगा सर। अलग टैब, अलग टैब। नहीं, सेम टैब में खुल जाएगा, यहाँ पे ही इसी में खुल जाएगा। तो करना क्या है, इसको देखो, इस चीज़ को सीखो, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपने लिंक को यहीं पे क्लिक कर दिया यानी लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो ये रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज़ है, ये आपको इसी टैब में खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि गूगल सर्च इंजन भी खुला रहे, ठीक है, अगर कुछ नया सर्चिंग करना हो, और ये हमारा साइड वाले टैब में खुलना चाहिए, न्यू टैब में खुलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को आइडिया है? न्यू टैब में इसको अगर खोलना है तो खुशी, गीता, ये रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को, ये लिंक को मुझे न्यू टैब में ओपन करना है। तो कैसे? डबल क्लिक करेंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे डबल क्लिक काम नहीं करेगा गीता। अभी आप लोकल नहीं है, अभी आप लाइव सर्वर पे हैं। आप क्लाइंट से, आपका डेस्कटॉप जो है मतलब ऑफलाइन में नहीं एक्सेस हो रहा है, ये ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन में Yes, डबल sir. क्लिक ऐसे काम नहीं करेगा। इस पे पता है क्या करना पड़ेगा? अवनीत को पता है क्या? मुझे न्यू टैब में खोलना होगा तो क्या करना होगा? किसी को नहीं पता? नो सर। चलो लिख लो स्टेप sir? यहाँ पे कि अगर मुझे न्यू टैब में इसको ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा। सिंगल क्लिक करने से, हैंड का साइन आ रहा है, सिंगल क्लिक करने से होगा क्या? सेम टैब में खुल जाएगा। यस या नो? बताओ। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट टैब में खोलना है, न्यू टैब में खोलना है तो क्या करना होगा? सिंगल क्लिक करेंगे सर। नहीं, डबल। राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक नहीं चलेगा, राइट क्लिक। देखो राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक करने के बाद देखो तो ऑप्शन आया, ठीक है। अभी ऑप्शन Yes, आया sir, तो यहाँ पे दो जो टॉप का ऑप्शन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो आपको यहीं पे खुल जाएगा, और ओपन लिंक इन न्यू विंडो यानी फ्रेश विंडो खुलेगा। ये जो एग्जिस्टिंग विंडो है ना जिसमें मीट चल रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है, यहाँ पे नहीं, एक अलग सा विंडो। तो आप किस में चाहते हो, न्यू टैब में या न्यू विंडो में? सर न्यू टैब में होगा क्या? न्यू टैब में ये लिंक ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको इसके बारे में विशेष जानकारी मिलने वाला है, जो कि अभी यहाँ पे आपको जानकारी नहीं मिल रहा है। सी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिर्फ सुप्रो पाठशाला, देखो ध्यान देना गीता, मैंने क्या लिखा? सुप्रो पाठशाला। अब ये सुप्रो पाठशाला जो है इसमें क्या दिख रहा है? लिस्ट ऑफ सर्विसेज दिख रहा है। अब मुझे पूरी वेबसाइट खोलनी होगी तो क्या करना होगा गीता? राइट क्लिक करके न्यू टैब करना होगा।
है ना। बट मुझे क्या करना है अभी, एनीडेस्क खोलना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू टैब। न्यू टैब करने से होगा क्या, इसके जस्ट बगल में ओपन हो जाएगा। और अगर न्यू विंडो खोलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल करके आएगा। ओपन लिंक इन न्यू टैब कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ओपन हो गया। हो गया नहीं हो गया? सर एक बात पूछे। हाँ पूछिए। सर आप मीट गूगल भी चल रहा है सर, तो गूगल क्रोम से मीट गूगल चल रहा है सर, तो आप गूगल भी कैसे ले आ रहे हैं सर, वो बताइए ना। हाँ बिल्कुल बेटा, न्यू टैब करके देखो, एक ही विंडो मेरा खुला हुआ है, अभी है तो बहुत सारे विंडो, लेकिन आपके सामने भी करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं बेटा, सब करके दिखाएंगे। तुम क्वेरी करते रहो ना, सॉल्यूशन मेरे पास है। देखिए फर्स्ट टैब में हमने क्या कर रखा है, व्हाट्सएप खोल रखा है। सेकंड टैब में मगर क्या है, मीट चल रहा है, यहाँ पे मीट चल रहा है, जिसमें हम लोग सभी लोग ज्वाइंट है, मीटिंग है ना, सुपर पाठशाला प्रेजेंटिंग। सेकंड टैब है, दिस इज द थर्ड टैब, जहाँ पे मैं सर्च कर रहा था, R&D कर रहा था, रिसर्च। और ये हमारा क्या है, द फोर्थ टैब, दैट इज न्यूली ओपन टैब, जिसको अभी हमने ओपन किया है। यानी जब आप सर्च करते हो तो डायरेक्ट आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू नहीं होता है। समझ बात को, पहले जो चीज़ बता रहा हूँ उसको पहले समझो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अभिनीत जो भी बताया समझ में आ गया? यस सर। क्या आया समझ, बताओ मैंने क्या बताया अभी? सर अगर न्यू टैब पे खोलना हो सर तो राइट क्लिक करेंगे, हैंड का ऑप्शन आएगा सर, और ओपन लिंक इन न्यू टैब। हाँ, और यहाँ पे फिर से अगर राइट क्लिक करके न्यू विंडो पे क्लिक कर दिए तो क्या होगा सर, न्यू विंडो पे खुल जाएगा, जो बिल्कुल फ्रेश विंडो होगा। अभी Yes, जो हमारा sir. विंडो खुला हुआ है, इसमें कितने सारे टैब आपको दिख रहे हैं? सर 4 टैब दिख रहा है ना। जब राइट क्लिक करके न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक फ्रेश सिंगल विंडो टैब दिखेगा। ठीक है, कई बार वैसे कौन लोग करता है, इंजीनियर्स, डेवलपर लोग, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लोग क्या करते हैं, एक साथ 30-35 विंडो खुला रहता है। किसी में गूगल सर्च कर रहे होते हैं, किसी में चैट जीपीटी कर रहे होते हैं ना, किसी में उनका प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चल रहा होता है, डिज़ाइन व्यू चल रहा होता है, फोटोशॉप चल रहा होता है, फोटो एडिटर का टूल चल रहा होता है, कई सारी चीज़ें एक साथ खुला रहता है। आप लोग तो इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में परेशान हो जाओगे, लेकिन उनको उसी तरीके से तैयार किया जाता है। अभी तो आप 3-4 विंडो, 4-5 विंडो खुल गया, परेशान हो जाओगे यार किस विंडो में काम कर रहे थे। आप मुझे देखते, मैं आसानी से इस विंडो से उस विंडो पे स्विच कर जाता हूँ, देखते हैं। आप लोग भी कर सकते हो धीरे धीरे। अभी मैं कहाँ पे हूँ, न्यू टैब में हूँ। मैं क्या बता रहा था कि एनीडेस्क कैसे डाउनलोड होता है, जिसके लैपटॉप में एनीडेस्क नहीं है वह भी यहाँ से इसी टाइम लैपटॉप को ओपन करो और ओपन करके डाउनलोड कर लो। देखो मात्र 5 MB का सॉफ्टवेयर है। कितना के है? 5 MB सॉफ्टवेयर। 5 MB कुछ नहीं होता, छोटा सा डेटा होता है। ठीक है, कितने MB बराबर 1 GB होता है जी अभिनीत? चाची सर 1 GB में कितने MB होते हैं? 1 GB में 1000 नहीं 100। देखो 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 खुशी, गीता ध्यान रखो। 1024 MB होता है सर। 1024 MB इज राइट आंसर। समझ गए? यस सर। 100 और 1000 नहीं होता, 1024 होता है। सेम उतना ही 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, कितने किलोबाइट्स होते हैं? 1024 किलोबाइट्स। और 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? हैं? 1024 सर। और 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 4 बीट सर। गलत, सॉरी 8 बीट सर। 8 बिट्स। और 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 एक बिट्स। निबल में सर 4 बीट सर। सबसे छोटा यूनिट क्या है, बिट है? सर जियोपो बाइट सर। सबसे छोटा नहीं, वो तो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। निबल सर। नहीं, बिट बिट। बीट यस बाइनरी डिजिट जो होता है ना, 0 0 1 1 1 है ना, ये सब बाइनरी डिजिट है ना। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है जी अभिनीत? क्या सर? कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? सब भुला गया सर। बाइनरी नंबर सर 0। हाँ देखो तो खुशी को सब याद रहता है। देखो ये कैसे सेल्फ स्टडी करती है वो। तुम लोग हो खाली बस हवा पानी देने पे लगे रहते हो।
एक्चुअल मेहनत करो ना तो खुशी फिर फर्स्ट प्राइज ले ले चल जाएगी। अभी जो होगा दशहरा बाद दिवाली बाद ना क्विज, फर्स्ट प्राइज फिर यही ले जाएगी। सेल्फ स्टडी तगड़ा है इसका, सब लोग मेहनत करो और खुशी दी को इस बार पीछे कर देना है ना। चैलेंज ले रहे हैं आप लोग? खुशी sir. खुशी दी को पीछे करने के लिए कौन कौन चैलेंज ले रहा है जरा बताओ, जरा हैंड रेज हैंड करो। कौन कौन चैलेंज ले रहा है खुशी दी को पीछे करने का इस बार? उसको फर्स्ट से धकेल के सेकंड पे ला देना है। देखते हैं कि इसमें कितना दम है किसी में। अभिराज, अभिनीत, गीता और कोई रेज हैंड करो भाई। शिवम अभी तक रेज हैंड नहीं किया है। नैतिक नहीं कर रहा। 3 लोग हैं जी खुशी आपके कंपटीशन में यहाँ पे। अब देखते हैं 3 लोग हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं तो चाह रहा हूँ कि बैच में कंपटीशन हो, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत अच्छा से पढ़ाई हो जाता है, ठीक है। तो चलो फिलहाल तो अभी तक खुशी के कंपटीशन में कोई भी नहीं है, लेकिन देखते हैं इस बार दिवाली बाद कौन फर्स्ट प्राइज़ ले जाता है। दिवाली बाद फिर से क्विज़ करवाने वाले हैं, इसलिए तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दो। और जो सेल्फ स्टडी करेगा उसी का अच्छा आएगा। अभी का देखो इतना भी नहीं बता पा रहे हो कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है। पूरा MS वर्ड हम धीरे धीरे ख़त्म करने वाले हैं। बायोडाटा बनाने के लिए सिखा दिया, एप्लीकेशन, रिज्यूमे, फॉर्म्स वगैरह वगैरह इतनी सारी चीज़ सिखा दिया, लेकिन बच्चा को ये नहीं पता कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है। कितना शर्म की बात है बताओ ज़रा। इस चीज़ों को समझिए, पीछे को संभालना बहुत ज़रूरी है। आगे धीरे धीरे सीखो अच्छी बात है, लेकिन पीछे पूरा संभाल के रखो। पढ़ाई का यही नियम होता है, ये नहीं कि आगे आगे बढ़ गए पीछे सारा भूल गए, तो पता चलेगा सिर्फ फर्स्ट डे लेटेस्ट वाला चैप्टर याद है, बाकी पुराना भूल चुके हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे डाउनलोड होता है। यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसको अगर आपको पढ़ना हो कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, तो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और आपकी ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ। मैंने बताया था कल सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में क्या क्या आता है। हाँ बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? विंडोज है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस, है ना। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो बच्चे आप लोग, यहाँ पे देखो कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नीचे में दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है? विंडोज़, फिर क्या दिख रहा है? मैक ओएस, फिर क्या दिख रहा है? एंड्रॉयड, फिर क्या दिख रहा है? iOS, एप्पल टीवी, लिनक्स, फ्री BSD, है ना, रास्पबेरी पाई। कहने का मतलब क्या है, अभी हम जो सिस्टम से, जिस सिस्टम से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सिस्टम कौन सा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है? विंडोज़। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम को IP एड्रेस को रीड करने के बाद इसने विंडोज़ को सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं एप्पल लैपटॉप से आप लोग को पढ़ा रहा होता तो वो क्या देता? मैक OS को सेलेक्ट कर लेता। यस या नो? अगर हमारे सिस्टम में लिनक्स डाला रहता तो ये विंडोज़ हाईलाइट नहीं होता, क्या हाईलाइट होता? लिनक्स। चीज़ों को समझिए। अभी मैं किस सिस्टम से आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ? विंडोज़ सिस्टम से। और मुझे सॉफ्टवेयर कहाँ डाउनलोड करना है? विंडोज़ वाले सिस्टम में। इसीलिए क्या सेलेक्ट होके आ रहा है? विंडोज़। क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति बताओ जरा। अभिनीत, अभिराज, गीता, शिवम, नैतिक, खुशी, ये विंडोज़ क्यों सेलेक्ट होके आ रहा है? रीज़न ये है क्योंकि लैपटॉप हमने विंडोज़ का यूज़ किया हुआ है अभी, और मुझे जो सॉफ्टवेयर चाहिए, एनीडेस्क का जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए? विंडोज़ के लिए। यस या नो? अब देखो मैंने गूगल में क्या लिखा था। मैंने गूगल को तो ये नहीं बताया कि मेरे पास विंडोज़ का सिस्टम है। बताया था क्या? नहीं बताया था। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? एनीडेस्क फ्री डाउनलोड। मैंने तो ये लिखा भी नहीं कि विंडोज़ 10 के लिए, 11 के लिए चाहिए मुझे। जैसे ही आप सर्च इंजन पे डालते हो, गूगल इतना स्मार्ट है कि आपकी डिवाइस को रीड कर लेता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जब रिक्वेस्ट भेजता है ना यहाँ से, तो आपको वो समझ जाता है कि आप किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट सर्वर को भेजे हैं। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो समझ जाता है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मैक का चाहिए कि विंडोज़ का चाहिए कि लिनक्स का चाहिए। वो अगर आपने रिक्वेस्ट एप्पल का लैपटॉप से किया है तो वो समझ जाएगा कि मैक OS से रिक्वेस्ट आया है, तो मैक OS के ही करस्पॉन्डिंग वो सॉफ्टवेयर आपको देगा। अगर आपने विंडोज़ से रिक्वेस्ट किया है तो विंडोज़ का देगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किससे भेजा था? विंडोज़ से। लेकिन कहीं मैंने लिखा है यहाँ पे विंडोज़? कहीं लिखा हुआ है? मैंने सर्वर को बताया क्या कि मुझे विंडोज़ का चाहिए? नहीं ने बताया।
सर्वर खुद हमें विंडोज़ का सॉफ्टवेयर ला के दिया है। क्यों दिया? क्योंकि वो समझ गया, हमने जब रिक्वेस्ट डाला था वो इंटरनली समझ गया कि रिक्वेस्ट किस टाइप के मशीन से डाला गया है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है। समझ गए? ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना गूगल का वेबसाइट, उसके अंदर कोड किया हुआ है कि अगर विंडोज से आएगा तो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर दिखाना है। देखो यहाँ पे उसके नीचे मैक ओएस वगैरह वगैरह सब आ रहा है, लेकिन सबसे पहले क्या आ रहा है? विंडोज़। ठीक है, क्योंकि वो समझ गया था कि विंडोज़ से रिक्वेस्ट आया। अब आपको क्या करना है? देखिए इतनी सारी चीज़ें बता दिया। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते समय ये चीज़ का ध्यान जरूर देना है कि आपको किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक ओएस को सेलेक्ट करने का गलती नहीं करना। अगर आपने मैक ओएस को सिलेक्ट कर दिया तो क्या आप डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर को अपने विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बोलो यस या नो? नो सर। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस टाइप का आपका मशीन है सॉफ्टवेयर उसी टाइप से बना होता है। अलग अलग मशीन के लिए, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेम सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। सॉफ्टवेयर का नाम वही रहेगा एनीडेस्क की, लेकिन जब आप मैक ओएस के लिए सेलेक्ट करके उसे डाउनलोड करोगे ना तो फिर वो मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होगा, विंडोज़ पे नहीं होगा। अगर आप एंड्रॉयड को सेलेक्ट करके डाउनलोड करोगे तो ये एंड्रॉयड के लिए होगा। लिनक्स को सिलेक्ट करके अगर आप डाउनलोड करते हो तो ये सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, ना कि विंडोज़ पे। जी आपका एक बेसिक जानकारी दे दिया मैंने, ठीक है? ये बेसिक जानकारी आपको दे दिया जो हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे होंगे तो, क्योंकि इतना बेसिक जानकारी तो चाहिए ही चाहिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होता है, डाउनलोड कैसे होता है, आज के लेक्चर में यही सिखा रहा हूँ। जैसे आप हमेशा मेरे से डिमांड करते रहते हैं सर फलाने सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, तो सर से आपको डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या आज तक मैंने किसी से डिमांड किया? कभी नहीं किया। जितने भी सॉफ्टवेयर सारा खुद से करते आए हैं, कभी किसी ने मुझे ट्रेनिंग नहीं दिया किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ऐसा डाउनलोड होता है। सेल्फ स्टडी इतने मजबूत रखो ताकि कम से कम आपको पूछना पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, आपने पूछा मैंने बताया। अब समझ में आया या नहीं आया ये बताओ कि कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, ये चीज़ का ध्यान दे दिया। अच्छा कई बार क्या होता है ना, जैसे मान के चलो कि एनीडेस्क अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि भाई किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको चाहिए। किसी किसी सॉफ्टवेयर में इस तरीके से नहीं रहेगा, इधर राइट कॉर्नर पे रहेगा या फिर लेफ़्ट कॉर्नर पे रहेगा, या फिर ऐसे सिर्फ लिखा रहेगा कि आपको विंडोज़ के लिए चाहिए, कि लिनक्स के लिए चाहिए, कि मैक ओएस के लिए चाहिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं सिर्फ 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देते हैं, लेकिन एनीडेस्क जो है वो काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ये मोबाइल पे भी चलता है, एप्पल वाले मोबाइल पे भी चलता है, एप्पल टीवी पे भी चलता है, और भी अदर डिवाइसेस पे चलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर और काफ़ी लाइट वेट है। इट इज़ ओनली 7 MB ऑफ सॉफ्टवेयर, 5 to 7 MB का है। तो ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों के लिए है। जो सिर्फ बड़े डिवाइस के लिए होते हैं ना उसमें सिर्फ 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादातर ऑप्शन आएगा। कौन कौन सा? लिनक्स का, मैक ओएस का और विंडोज़ का। अभी बाकी जो इतने आइकन दिख रहे हैं ना ये बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स के लिए है। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है सारे एंड्रॉयड है, मैं भी iOS यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से मोबाइल के अंदर भी एनीडेस्क को डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे एनीडेस्क को डालने के लिए क्या करोगे? अगर मान के चलो एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ऐप स्टोर में जाना, और अगर एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो गूगल स्टोर में जाना, गूगल प्ले में, है ना? प्ले स्टोर से करते हैं ना आप लोग डाउनलोड? कहाँ से करते हो बताओ? प्ले स्टोर से करते हो। हाँ, एंड्रॉयड वाले फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, जबकि एप्पल वाले फ़ोन में ऐप स्टोर होता है। नाम स्टोर ही है, दोनों का अलग अलग नाम है, बस स्टोर है दोनों, है ना? वहाँ से आप कर सकते हैं। हाँ जी सर अगर कंप्यूटर में एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड करना हो तो सर? मतलब जैसे अगर आपका कंप्यूटर विंडोज़ का है या एंड्रॉयड का डला हुआ है? पता नहीं सर हमको, लेकिन सर जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर रहता है, कुछ भी डाउनलोड हो सकता है, वैसे लैपटॉप गूगल से भी बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले प्ले स्टोर को आपको इंस्टॉल, अच्छा आप करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि इतने सारे वायरसेस आ जाएंगे, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर या गेम तो बिल्कुल मत इंस्टॉल करना उसमें। नहीं सर कुछ हाँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की चीज़ें अगर आप करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर जो वायरस है वो गेम वगैरह से ही आता है।
सर हम प्ले स्टोर से कुछ नहीं डाउनलोड करते सर, पहले गूगल पे सर्च मार लेते फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट आता है सर, उसको क्लिक करते हैं सर, और बगल में 3 पॉइंट रहता है ना सर, उसको क्लिक करते हैं, और नीचे में मोर टूल्स लिखा रहता है, उसको क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शन आता है, और फिर लिखा रहता है क्रिएट विंडोज, तो आता अच्छा है। सुनो, एक सबसे बढ़िया बात बताऊं, क्या? आप दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मान के चलो आज मैंने आपको एनीडेस्क डाउनलोड करना सिखा दिया, ठीक है। यस सर। अब मान के चलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बनाने आता, मान के चलिए किसी को जीमेल की आईडी नहीं बनाने आता, मान के चलो किसी को MS ऑफिस 2019 इंस्टॉल नहीं करने आता, ठीक है। आपको मान के चलो कि कल ही इंस्टॉल करना है और कल सर अवेलेबल नहीं है, अब कैसे करोगे इंस्टॉल? कैसे करोगे बताओ? ये ट्रिक दे दूं कैसे करोगे इंस्टॉल? आपको पता है हर चीज़ की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, पता है आप लोग को, बस सर्च करने आना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना नहीं था, गूगल में यूट्यूब में क्या लिखोगे? क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़ा के लिख दोगे कि भाई विंडोज 7 के लिए बनाना है या फिर विंडोज 10 के लिए बनाना है, तो आप बिल्कुल फ्रेश वीडियो, एग्जैक्ट वीडियो मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपने सर्च कैसे किया है। मान के चलो आपको ऑफिस 2019 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सर अवेलेबल नहीं है, कहीं से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, सीधा जाएंगे यूट्यूब पे लिखेंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल MS ऑफिस 2019, और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा। अगर ऐसे करने लग जाओगे तो बहुत सारा 90-95% प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लोगे। ऐसे करने से खुद का दिमाग भी यूज़ होता है, अगर किसी दूसरे से करवा लोगे तो थोड़ा कम दिमाग यूज होगा। खुद से करने के लिए सोचोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सॉफ्टवेयर डलेगा या ना डलेगा, उससे लैपटॉप ख़राब नहीं होता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, मेजर से मेजर भी प्रॉब्लम आ गया, तो सिंपल जा कर के 100 रुपये का फॉर्मेटिंग करवा लो, या अगर आपके पास पेन ड्राइव बुटेवर है तो घर पे ही कर लो फॉर्मेट, लैपटॉप नया हो गया। सॉफ्टवेयर डालने आना चाहिए, खुद डल जाएगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, बट ये सब चीज़ें आप लोग सीखो। अभी आप लोग बिगिनर हो, हर चीज़ को सीखो और ख़राब होने से न डरो। हाँ, बस कुछ चीज़ें आपको मैं मना करूँगा जो नहीं करना, जैसे गेम वगैरह आलतू फालतू चीज़ें सब डाउनलोड मत करना, ज़्यादातर वायरस वगैरह वहीं से आता है। सी ड्राइव के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स वगैरह होते हैं, वो बेसिकली आपके सिस्टम्स को, आपके सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उससे कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अगर आप प्रोग्राम फाइल्स में जाकर कुछ फाइल को डिलीट कर देते हो या कंट्रोल पैनल से कुछ फाइल को डिलीट कर देते हो, तो वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में चलना बंद हो जाएगा। सी फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा इसी से रिलेटेड आता हूँ कंट्रोल पैनल में, एनीडेस्क से भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मान के चलिए मैं अपने कंट्रोल पैनल को यहाँ से ओपन करता हूँ। कंट्रोल पैनल होता क्या है बच्चे? कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से आप अपने सिस्टम को पूरे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही आप सर्च में जाओगे, कंट्रोल पैनल को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपको दिखेगा। अब यहाँ पे सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम। अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे जाओगे तो जितनी भी चीज़ें आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है, वो सारी चीज़ें, सारे सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। अब मान के चलो अगर आपको पहले से आइडिया नहीं हो, तो आप गलती से क्या करोगे, सोचोगे यार हो सकता है ये टेम्पररी फाइल हमारे सिस्टम में आके कचरा की तरह भर गया है, इसको साफ़ कर दें। तो ऐसा करना कभी भूल मत करना, इसे डिलीट करने का या साफ़ करने का, क्योंकि आपने यहाँ से साफ़ कर दिया तो पूरे सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर का यूज आप कहीं भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, एयरटेल 4G, जिसे अभी में कोई ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने से होगा क्या कि एयरटेल 4G यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अनइंस्टॉल करने का मतलब सिस्टम से कम्प्लीटली डिलीट। टाइपिंग मास्टर अनइंस्टॉल करोगे, अनइंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, VLC मीडिया प्लेयर, WinRR। तो कंट्रोल पैनल की फाइलों को आपको यहाँ से कोई भी डिलीट नहीं करना है। जैसे टाइपिंग मास्टर है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और भी सॉफ्टवेयर्स में डालता रहता हूँ जो ज़रूरत का रहता है। तो यहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, पहली बात तो ये। और जो भी नया सॉफ्टवेयर आप डालते हो, जैसे मान के चलो एनीडेस्क अभी मैं इंस्टॉल करूँगा, तो एनीडेस्क आ करके यहीं पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। एनीडेस्क ऑनलाइन भी चलता है, इंस्टॉल भी कर सकते हैं।
और दूसरी बात, और कहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सी ड्राइव से। जैसे देखिए बहुत सारे सिस्टम में सिर्फ एक सी ड्राइव होता है, किसी सिस्टम में सी डी ई एफ बहुत सारे होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे मैंने तो कुछ सपोर्टिंग फाइल्स भी रखा है, ये प्रोग्राम फाइल्स आपको दिख रहा है, इन फाइलों को कभी भी आप डिलीट ना करें। ये जो फाइल है ना, इसमें ना तो कोई अपनी पर्सनल फोल्डर बनाओ आप, ना ही किसी फोल्डर को आप डिलीट करो, क्योंकि अगर आपने प्रोग्राम फाइल सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स को अगर आपने यहाँ से डिलीट कर दिया तो उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होगा ना वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं चलेगा, वो काम ही नहीं करेगा। और हो सकता है उससे सपोर्टेड और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हों, सपोर्टिंग फाइल्स उसके लिए हो, वो भी ना चले। तो प्लीज़ सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जा करके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। कंट्रोल पैनल जो भी दिखाया वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बाकी आपको जो मर्जी है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, सीखिए कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था अभी, एनीडेस्क डाउनलोड करने के लिए तो मैंने क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट करना है। विंडोज सेलेक्ट करोगे, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे। डाउनलोड नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एनीडेस्क देखो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड का सिंबल है यहाँ पे। किसी किसी का मान के चलो, अभी मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इस तरीके का सिंबल बना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड्स में चला जाऊँगा और देखो यहाँ पे ओपन फोल्डर है, शो इन फोल्डर, और यहाँ पे जाने के बाद इसको क्या करना है, देखो डबल क्लिक अब करना है। अब क्या करना है गीता, चूँकि अब ये कहाँ पे आ गया, लोकल सिस्टम में आ गया। तब ये कहाँ था गीता, ऑनलाइन था, सर्वर पे था। हाँ बोलो। ये राइट क्लिक डबल क्लिक करेंगे या लेफ्ट? मैं बताता हूँ क्या करना है, तो ध्यान से सुनो मेरी बातें। ये एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर जो अभी ये मान के चलो 4 समथिंग MB का साइज का है, ये हमने कहाँ से डाउनलोड किया, देखो स्टेप क्या लिया इसका मैंने, आप लोग लिखे स्टेप। पहले गूगल में टाइप करना है, फिर राइट क्लिक करके न्यू टैब करना है, न्यू टैब के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है और यहाँ पे लिख देता है थैंक यू फॉर योर डाउनलोड। और जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, यानी मान के चलो कि अब अगर इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो भी ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर चलेगा। लेकिन जब आप रिमोट पे लेना चाहोगे तब आपको सिस्टम को फिर से इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगा। यानी जब आप कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो तब वो सॉफ्टवेयर आपके लोकल सिस्टम में आ जाता है। अब जब ये सिस्टम में आ गया, लोकल सिस्टम के अंदर आ गया, तो इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे रन करा सकते हैं। सबसे फर्स्ट तरीका क्या है, राइट क्लिक करोगे, ओपन कर दोगे। पहला तरीका समझ में आ गया गीता, मैंने क्या किया, राइट क्लिक, समझ रहे हैं, राइट क्लिक किया तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मेनू ओपन हो गया। यहाँ पे देखो ओपन का ऑप्शन है, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इस पर सिर्फ एंटर प्रेस कर दो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर प्रेस करने का लिखा हुआ है, सिर्फ एंटर, बट सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट रहेगा, एंटर प्रेस करोगे खुल जाएगा। अब इसके बाद अभी राज बोला था कि सर लेफ्ट को 2 बार क्लिक करेंगे तो भी ओपन का ही काम करेगा, बिल्कुल सही बोला था। देखिए यहाँ पे 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, देखो यस, नाउ योर सॉफ्टवेयर गेट स्टार्टेड। ये मैंने सिंगल क्लिक यानी लेफ्ट क्लिक को 2 बार क्लिक किया हूँ, क्लियर है। अब मैं एक बार राइट क्लिक दिखाता हूँ, राइट क्लिक ओपन, वेरी नाइस, द सेम थिंग विल ओपन अगेन, यस। द नेक्स्ट वन एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ध्यान देना, एंटर प्रेस, यस, द सेम थिंग विल हैपन अगेन। इट मीन्स 3 तरीके से आपको ओपन करके दिखाया। कितने तरीके से बताया, 3 तरीके से, ठीक है। चलो एक और तरीका बता रहा हूँ, मान के चलो आपको माउस का राइट क्लिक काम नहीं कर रहा है, कई बार ऐसा होता है, किसी बच्चा ने माउस को गिरा दिया, माउस का राइट क्लिक काम करना बंद हो गया, स्लो हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, माउस गिरने का चीज़ है, चाहे वायर्ड माउस हो या वायरलेस माउस हो। कभी अगर आपने पकड़ा हुआ है, हो सकता है टेबल पे रखा हो, टेबल के किनारे पे रखा गया हो, गिर जाए माउस, गिर सकता नहीं गिर सकता। या कोई ऐसा बच्चा आगे कंप्यूटर सीख रहा है जिसको कभी माउस को पकड़ा ही नहीं, दबाना है आराम से दबा दिया कस के, टिप दिया कस के। माउस में इतना जान तो होता नहीं है कि आपका पूरा वजन संभाल सकता है। बहुत सारे बच्चे पूरा भार दे करके माउस क्लिक करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका माउस का राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, कोई बटन ख़राब हो सकता है, समझ गए। ऑपरेटर बनो लेकिन स्मार्ट ऑपरेटर बनो,
ऐसे घिसा पीटा ऑपरेटर नहीं। घिसा पीटा तो हर कोई चला लेता है कंप्यूटर थोड़ा बहुत, लेकिन स्मार्टली यूज़ करेंगे कब, जब स्मार्ट उसे समझेंगे आप। तो मैं तीसरा तरीका क्या बता रहा था कि अगर राइट क्लिक सपोज दैट काम नहीं कर रहा है तो क्या करोगे भाई, तो ये करोगे, मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड थोड़ा देर के लिए ओपन करता हूँ। ये रहा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और ये बटन दिख रहा है। ये बटन जब आप अपने कीबोर्ड में देखोगे ना तो कंट्रोल के बगल में होता है, कंट्रोल के लेफ्ट साइड में होता है। इस बटन का काम है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ को शो करना। अब ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या करेगा, जैसे हम अभी राइट क्लिक नहीं कर रहे हैं आपके सामने, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसी बटन को दबा रहा हूँ जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ को शो करता है। जैसे ही दबाऊँगा, दबाते ही देखिए इस प्रकार से मेनू खुल करके आया, और ओपन भी आप कर सकते हैं। यानी राइट क्लिक का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। सेम वही विंडो ओपन होकर के आया जो राइट क्लिक से आता है। यानी राइट क्लिक वाला काम आपका कंट्रोल के लेफ्ट साइड एक बटन है, आप ध्यान देना, जिसमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक माउस का पॉइंटर लगा हुआ है। आप कहोगे तो मैं अभी गूगल में आपको उस कीबोर्ड को सर्च करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड होल्ड डाउन करना, नॉर्मल कीबोर्ड। इसमें थोड़ा सा धुंधला आ रहा है ना, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक बटन, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। विंडोज के जस्ट राइट और कंट्रोल के जस्ट लेफ्ट, मैं इस बटन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस बटन की बात कर रहा हूँ जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया, जो भी मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए। फिर से दिखाते हैं एक बार। बटन दबाया, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे ओपन होकर के आ गया। राइट क्लिक में नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने टोटल 4 तरीके से अभी आपको आइकन को ओपन करके दिखाया है, सॉफ्टवेयर को ओपन करके दिखाया है। तो कहीं भी अगर आपसे कोई इस तरीके से डिस्कशन कर, हो ही जाता है पढ़ाई लिखाई के मामले में, ठीक है, ज़्यादातर वही डिस्कशन करते हैं जो थोड़े नॉलेज रखते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिए कहीं से इधर उधर से, बस आपसे थोड़ा डिस्कशन करने लग जाएंगे। तो उनको एक तरीका नहीं 4 तरीका बता करके उनको सेटिस्फाई कर दो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते, तो चुप रहना वहाँ पे बेहतर है। ठीक है, तो आपको लेकिन अपने पास नॉलेज होना चाहिए। आप करके दिखाने पे रहिए कि भाई मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, ऐसे हो जाएगा। प्रूफ को तो कोई नहीं काट सकता ना, मुंह से तो बोलने के लिए हर कोई कुछ भी बोल सकता है, यस या नो। तो 4 तरीका बताया, सभी लोगों ने ध्यान से देखा क्या क्या तरीका था वो। पहला, डबल क्लिक, सिंगल डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक से डबल टाइम प्रेस करोगे तो हो जाएगा। दूसरा, राइट क्लिक करके ओपन करोगे। तीसरा, एंटर प्रेस करोगे। और चौथा, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बटन को क्लिक करोगे और ओपन हो जाएगा। 4 तरीके से ओपन करने के लिए बताया। ठीक है विराज, ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, जो कि सबसे आसान होता है, अदरवाइज बहुत सारे लोग एंटर भी मार देते हैं। अच्छा, एंटर मारने का एक डिसएडवांटेज क्या है बच्चे, मान के चलो अभी ये सॉफ्टवेयर सेलेक्ट है, गलती से ये भी सेलेक्ट हो गया, 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 सेलेक्ट, बहुत सारा सॉफ्टवेयर हो गया वो सेलेक्ट। आप अगर एंटर प्रेस करोगे ना बच्चे, सारे जितने भी सेलेक्टेड है ना सब ओपन हो जाएगा। और अगर आपके सिस्टम की स्पीड स्लो है ना तो फिर थोड़ा हैंग भी हो सकता है। हर किसी ने गलती से कंट्रोल प्लस ए दबा दिया और अब अगर एंटर प्रेस करेगा तो और परेशानी है। तो जब भी एंटर प्रेस करो तो ध्यान रखो कि कौन सा सॉफ्टवेयर सेलेक्टेड है। तो क्या सिलेक्टेड है, एनीडेस्क। मैंने एंटर प्रेस किया, अब ये खुल के आ गया। मैंने क्या बताया था कि जब भी एनीडेस्क डालोगे तो एक एड्रेस रहता है, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। यही एड्रेस आपसे कौन मांगेगा बताइए, जो आपके सिस्टम को रिमोट पे कंट्रोल करना चाहेगा। समझ गए। अभी तक हम इतने सारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इतने सारे सिस्टम को रिमोट पे ले चुके हैं, और अगर अभी कोई और न्यूज़र अगर ऐड होता है तो उसका भी सिंबल बन जाएगा। तो अभिनीत, अभिराज, ये जिनके पास भी फ़िलहाल अभी लैपटॉप है वो एनीडेस्क को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। कभी भी अगर कोई दिक्कत आता है तो एनीडेस्क पर ले करके मैं आपके सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। करना क्या होगा बच्चे, इस एड्रेस को बस यहाँ पे टाइप कर देंगे और यहाँ से कनेक्ट करने का ऑप्शन है, कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट हो जाएगा। आपको जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स बन करके जाएगा आपके पास,
उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। वहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर आप हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट कर देते हो तो फिर मैं आपके सिस्टम को कंट्रोल रिमोट पे नहीं ले सकता। समझ रहे बात को मुझे बहुत बता रहा हूँ? क्लियर आवाज़ जा रही है हमारी, कोई दिक्कत तो नहीं है? गीता, खुशी, शिवम, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, सर तो यहाँ से इस तरीके से करना है कि अगर मान के चलो किसी के सिस्टम रिमोट पे लेना है, दिस इज़ माय सिस्टम, और मुझे किसी सिस्टम को रिमोट पे लेना है, किसी की भी उसकी भी एड्रेस ओपन होना चाहिए और मेरे सिस्टम पे तो ओपन है ही, तो उसका जो एड्रेस रहेगा ना वो अपना एड्रेस देगा। अगर मैं उसके सिस्टम को रिमोट पे लेना चाहता हूँ, अगर मेरा कोई सिस्टम को रिमोट पे लेना चाहेगा तो उसको मैं अपना एड्रेस का एड्रेस दूंगा। जैसे एड्रेस दूंगा कनेक्ट करेगा, इसके बाद एक्सेप्ट करना होगा। अगर एक्सेप्ट करते हो तो सिस्टम कनेक्ट हो जाता है, इसके बाद फिर जो मर्जी आप करो, और अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो सिस्टम कनेक्ट नहीं होगा। तो ये 2 बातें ध्यान में रखना। तो आज के सेशन में आपको एनीडेस्क कैसे डाउनलोड होता है, अपने सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए कैसे डाउनलोड करना है, लिनक्स के लिए कैसे डाउनलोड करना है, न्यू टैब में कैसे खोलना है, ओपन जो है एग्जिस्टिंग टैब यानी कहने का मतलब न्यू विंडो में कैसे खोलना है, ये सब सारी बातें आज मैंने आपको बताया। और मुझे उम्मीद है, और उसके साथ साथ रिकॉर्ड भी कर दिया हूँ, तो ये उम्मीद है कि जब भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की नीड पड़े तो आप ऐसे ही करो। और ज़्यादातर अगर परेशानी यूट्यूब में जाओ, वहाँ पे लिखो कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तरीका बताइए, वो बता देगा आपको, क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ डले हुए हैं आजकल, सभी लोग उसे बना कर वीडियो डालते रहते हैं। वो एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म बन गया वहाँ पर यूट्यूब। मैं खुद अपने लेक्चर को भी डालता रहता हूँ, डालते रहना चाहिए, क्योंकि मान के चलो अभी आप लोग ग्रुप में हैं, हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ग्रुप के भी पढ़ रहे होंगे, है ना? तो पढ़ने देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई जितना आगे इंसान सीखेगा आगे बढ़ता रहेगा, हमारा देश भी, दूसरे के लोग भी बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बांटते रहना चाहिए। तो आज आप लोग को सिखाया सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होता है, खास करके एनीडेस्क को तो डाउनलोड करके दिखा ही दिया, इंस्टॉल भी करके दिखा दिया और लाइव चला कर भी दिखा दिया। अगर किसी के सिस्टम में एनीडेस्क है तो बोलो, मैं अभी उसको रिमोट पे लेकर दिखा देता हूँ। क्या किसी के सिस्टम में भी एनीडेस्क है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी इसको टेस्ट करके देख अभिनीत लीजिएगा। के है सर, अभिनीत का है सर। है अभिनीत? नहीं है क्या? अभिनीत चलो कोई बात नहीं, ट्राई करना कभी। आप लोग भी जैसे डिस्कशन करते हो, अभी राजमान के चलो आप कुछ बना रहे हो, अभिनीत से कुछ पूछना है तो बोल दो, अभिनीत को फ़ोन कर दो, अभिनीत भाई लैपटॉप ऑन करो जरा, लेते हैं रिमोट पे, और एक दूसरे को कुछ शेयर करो फाइलें, पढ़ाई लिखाई का चीज़। हाँ जी शिवम। फोन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, फ़ोन भी हो सकता है, बट ध्यान रहे मैं तो सब हम सारी योर चीज़, एड्रेस बताए सर। हाँ मेरी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखो, ये सब जो चीज़ें हैं ना, वैसे ही किसी को भी मत बांटते रहना, ठीक है? किसी को भी मत बांटते रहना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं किसी को भी बांट दिया, ठीक है? आप एनीडेस्क अपने मोबाइल में डाल रखे हो क्या? यस सर। हाँ, तो अपने एनीडेस्क का नंबर दो, मैं कनेक्ट करता हूँ। नेटवर्क सही होगा तो कनेक्ट हो जाएगा अभी तुरंत। 1 मिनट। बच के शिवम। 35 35 6 हम्म 463 हम्म 226। यहाँ से देखो कनेक्ट करना है। देखिए आपके पास डायलिंग टोन गया। डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस दिस ऐप? अलाउ। दिस डेस्क इज नॉट अवेलेबल, प्लीज मेक श्योर दैट एनीडेस्क रनिंग ऑन द रिमोट डिवाइस। आपके मोबाइल में एनीडेस्क ओपन है? यस सर। इंटरनेट अच्छा है? यस सर। कह रहा है क्लाइंट आपका ऑफलाइन है, आपने नंबर सही बताया है? यस सर। 356463226 यही है? यस सर। पक्का? देखो वहाँ पे डायलिंग कुछ मैसेज जा रहा है, कनेक्ट करना उसको, जा रहा होगा तो। नहीं सर। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, फिर से नंबर बोलो। बताओ आपने जो हाँ 10 डिजिट का नंबर न होता है? नहीं 9 डिजिट देख रहे हैं यहाँ पे, योर एड्रेस दिखा रहा है। आप किस चीज़ का भेज रहे पता उसके नहीं। पहले
यो उसके पहले 1 भी है सर। कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं पता कि आपका एड्रेस क्या है। 10 डिजिट का दिखा रहा। नहीं, फिर वो कुछ और आप देख रहे हैं। आपका 10 डिजिट का दिखा रहा है। यस सर। अच्छा, हो भी सकता है क्योंकि हमने किसी किसी में 10 डिजिट पे भी कनेक्ट किया है। एक बार भेजो ज़रा, दोबारा देखते हैं। 1356 1356 3 3 आगे। 226। ठीक है, तो आपने तो 8 Yes. डिजिट ही दिया जी। 1 2 3 4 5 6 8 डिजिट दिया मात्र। सर फिर से कीजिए ना, कॉल आ गया था इसीलिए कट गया था। 1356 आवाज। 3226 यस सर। आगे। 61536 है ना सर। 1 फिर से बोलो एक बार स्टार्टिंग से। फिर 1356 हम्म 46 हम्म 3 हम्म 226। देखो कनेक्ट करो, आपका एक्सेप्ट करना। अब जा रहा है आपके पास कॉल। गया? नहीं सर। जा रहा होगा, ज़रूर जा रहा होगा। कनेक्टिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। मोबाइल को देखो, कुछ जा रहा है नोटिफिकेशन वगैरह? नहीं सर। नेटवर्क फिर नहीं पकड़ रहा है इसका मतलब। थोड़ा देर रुको सर- अभी। गीता। बोल रहे हैं कि एनी डेस्क डाउनलोड करने के बाद ईमेल आईडी में मांगता है क्या? ज़रूरी तो नहीं, बट एक ईमेल आईडी तो होना चाहिए आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। बोल रहा है। एक ईमेल आईडी जीमेल का बस होना चाहिए, वो तो हर जगह ज़रूरी है। उसके बिना तो कोई अगर- सॉफ्टवेयर डाउनलोड ही नहीं कर सकती है। आपने मोबाइल में देखा है, मोबाइल में कोई अगर ये- भी करना चाहे तो सर क्या नंबर से, मोबाइल नंबर से डाउनलोड करना चाहे तो? उसे डायरेक्ट गूगल से एक बार करके देखो, फिर जीमेल की वहाँ पे हो सकता है। जीमेल तो आपके फ़ोन में चल रहा होगा, क्योंकि बिना जीमेल के तो व्हाट्सएप कुछ नहीं काम करता है। जीमेल तो होना ही चाहिए। सर गूगल से ही डाउनलोड कर रहा है। कर प्ले लो। स्टोर। गूगल से भी कर सकते हो, बट मोबाइल के लिए करना। प्ले स्टोर से करती है तो डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा ना। ऐप छोटा होता है, मोबाइल के लिए होता है। ऐप से ही कर लीजिए डाउनलोड। ठीक है सर। अभी मैं गूगल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मैं इसको शिवम को कनेक्ट कर रहा हूँ, बट शिवम में कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है उसके एंड से। कोई नहीं, किसी दिन एक दिन ना लैपटॉप आप लोग एनी डेस्क पे रखिएगा, उसको कनेक्ट करके लाइव दिखाएंगे। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट।